ये गीता मृत रूपी अमृत तो है, लेकिन अर्जुन रूपी शिष्य मिला तब भगवान ने ये गीता रूपी अमृत दिया। वैष्णव प्रमुख है, भागवत धर्म को लिखिए और भागवत धर्म को आप लिखेंगे तब आपका हृदय अति पवित्र हो जाएगा। मैं कैसे लिखूं, अब मुझसे लिखा नहीं जाएगा। जब अपनी उन्होंने अपना जब प्रकट किया कि मैं सामर्थ्य नहीं है मुझ में, मैं अब वृद्ध हो गया, मेरी उम्र हो गई, मैं कैसे लिखूंगा। तो संत कृपा हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब मेरी कृपा आप पर हो गई है। नारद जी ने कहा मैंने आशीर्वाद आपको दे दिया, अब आप लिख लोगे। संत की कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाए तो जीवन का कोई भी हल निकल सकता है। संत की कृपा। वेद व्यास जी ने कहा महाराज आपकी कृपा तो है, लेकिन अब इसका सूत्र कैसे मिले, भागवत को आरंभ करूं, सूत्र तो चाहिए। जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, वाल्मीकि रामायण, हम जब वाल्मीकि रामायण की कथा कहते हैं तो उसमें पहली कथा आती है क्रौंच की कथा। वाल्मीकि अपने शिष्य के साथ स्नान को जा रहे थे। क्रौंच नामक एक पक्षी को बहेलिये ने मारा और उस मरते हुए पक्षी को देखा वाल्मीकि ने तो एक श्लोक निकला उनके मुख से, और उस श्लोक को ही संकेत करके ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने उस श्लोक के द्वारा ही वाल्मीकि रामायण का उन्होंने विस्तार कर दिया। जब कोई सूत्र मिलता है तो आचार्य कोई ग्रंथ लिख देता है। कोई सूत्र तो चाहिए। सूत्र क्या है? तो 4 श्लोक भागवत के सूत्र के रूप में नारद जी ने प्रदान कर दिए हैं। ये 4 श्लोक भागवत के कोई भी नित्य पढ़े, आधा पढ़े, पूरा पढ़े, 4 श्लोक हैं केवल। आप यदि इनको रोज पढ़ लें तो आपको पूरी भागवत पढ़ने का फल रोज मिल सकता है। ऐसा इस श्लोक का महिमा है। महाराज अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सत सत परम पश्चादहम यदे तच्चा यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम ऋतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः इत्यादि। ये 4 श्लोक हैं। ये क्या है श्लोक? बोला बस भगवान की महिमा का वर्णन है इसमें, और कुछ नहीं। श्री राम। नारद जी ने कहा देखो मैं पिछले जन्म में ऐसे ही साधारण बालक था, मेरा नाम था बच्चा रामदास। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। मेरी मां एक दासी थी, काम करने वाली, पिता नहीं थे। चातुर्मास्य चल रहा था, संत लोग आए थे आश्रम में। मेरी मां रसोई बनाती थी, बर्तन धोती थी, मैं भोजन परोसने जाता। छोटा सा बालक था, मैं सत्संग सुनता। दयानिधान सत्संग में कभी कभी छोटे बालकों को भी लाना अनिवार्य होता है। बालकों में संस्कार पढ़ना अनिवार्य है। कौमार आचरेत प्राज्ञो। आप सोचोगे मेरा बेटा बहुत प्यारा अकेला बेटा है मेरा, 20 साल तक उसे आप अपनी आंचल से भी दूर न करो, घर में ही तो 20 साल के बाद में वो बेटा नहीं रहेगा, आपके डैडी बन जाएगा। वो प्रेम से कहो श्री राम। फिर वो बेटा नहीं रहेगा आपका, फिर वो आपको आज्ञा देगा, आपकी आज्ञा नहीं मानेगा। ये धर्म बनता है। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता शत्रु हैं जो अपने बेटा बेटी को संस्कार नहीं देते हैं। ये शास्त्र कह रहे हैं माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जैसे हंसों की सभा में बगुला शोभा नहीं देता, ऐसे ही विद्वानों की सभा में वो बालक फिर कभी शोभा नहीं देता। अपने बालकों को पढ़ाना और केवल उदर भरने का धर्म नहीं सिखाना, उनको
भगवत धर्म भी सिखाना, उनको कभी कभी भागवत में लाना, कभी मंदिर ले जाना। ये हमारा धर्म है, ये हमारा सबसे बड़ा कार्य है। दया निधान। कोई माता पिता मुझसे कह रहे थे, महाराज हमारे बच्चे अलग हो गए, हमारे साथ नहीं रहते हैं, अब हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसे बहुत से केस हैं। तो मैंने उनको कहा, एक जगह की बात है ये, तो मैंने उनसे प्रेम से कहा, मैंने कही सच बताओ, कभी आपने अपने बेटे से भागवत कथा कराते हुए यजमान बनाया? कभी 7 दिन बिठाकर कथा सुनाया? कभी आप उनको हरिद्वार या कहीं तीर्थों में अपने साथ ले गए, दान करवाया उनके हाथों से, उनके हाथों से यज्ञ करवाया? बोला महाराज पढ़ाई बहुत करवाई हमने, बहुत अच्छे कंपनी में लगाया, बहुत अच्छा विवाह किया। तो मैंने कहा आपने भी पढ़ाई करी, आपने भी पैसे कमाए, आपने भी विवाह किया, जो आपने किया आज वो कर रहे हैं, क्या इसमें बड़ी बात है? आपने उनको सिखाया नहीं कुछ। आप अगर उनको दान करना सिखाए होते कि चलो ठंड का समय है, गरीबों में दान करना है, 10 कंबल ले लो, चलो बेटा हमारे साथ दान करो। जब 2-4 बार आप कराएंगे तो वो सीखेंगे, जब आप कराएंगे नहीं तो वो सीखेंगे कहां से? गंगा जी में डुबकी लगाओ बेटा, ऐसे लगाओ, सुबह पूजा में ऐसे बैठो, ये बताना। तो मुझे मेरी माँ ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया था, संस्कार दिए थे, संतों के चरणों में मेरा मन लग गया, मैं सत्संग सुनने लगा और मैंने जूठन खाया संतों का, मेरा मन बदल गया। एक दिन संत लोग जब जाने लगे तो मैंने उनसे निवेदन किया, प्रभु मेरे को अपने साथ लेके चलो, आप जहां वृंदावन अयोध्या जहां जा रहे हो मुझे ले चलो। तो संतों ने बताया कि पहली गुरु तो तुम्हारी माँ है, माँ की सेवा करो। माँ इस जगत में सबसे बड़ी गुरु होती है, सबसे बड़ा भगवान होता है। जिसने माँ का सत्कार नहीं किया उसने अभी तक कोई पूजा नहीं करी। माँ और पिता दोनों भवानी शंकर वो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। माता पिता में जिसने भगवान देखा, एक हमारे महाराष्ट्र के ही संत हुए हैं, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, वो अपने माता पिता की सेवा किया करते थे और भगवान उनके पीछे आकर इंतजार किया उन्होंने, एक ईंट पर खड़े होकर। आज भी विठलनाथ कहते हैं एक ईंट पर खड़े हैं, उन माता पिता की सेवा करने वाले भक्त के वचनों पर आज भी खड़े हैं, ऐसा आज भी। और उस भक्त ने कह दिया, बोला प्रभु आप इंतजार करो, वो नाम याद आएगा, मैं कथा में कल बता दूंगा, आप इंतजार करो, अभी मैं सेवा में हूं। भगवान ने कहा मैं चला जाऊंगा फिर, बोला हाँ आप चले जाओ, कोई बात नहीं, मेरे भगवान मेरे पास है। ये विश्वास, ये दृढ़ विश्वास मन में हो जाए, यही भागवत सुनने का फल है। संतों ने कहा माता पिता की सेवा करो, उसके बाद हमसे बात करना। बोला महाराज मंत्र तो दे दो। तो गुरु मंत्र दे दिया नारद रामदास को, नारद जी के पूर्व जन्म में नारद जी को 12 मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। और नाम जप में लग गए। नारद जी ने कहा मैं बहुत भजन करता था, मेरा मन भजन में ही लगता था। एक दिन कि एकदा निर्गता गेहा दुह्यन्ति निशिगाम पथि शरपो दशत्पता स्पृष्ट कृपणा काल चोदिता। एक दिन मेरी माँ दूध दुहने के लिए जा रही थी गौशाला में और काले सर्प ने, काले नाग ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ का वहां पर शरीर शांत हुआ। मैं दुखी भी हुआ लेकिन मुझे अच्छा भी लगा कि अब कोई बंधन नहीं रहा मेरे पर, और मैं निकल गया संस्कार करके घर से और मैंने भजन किया, बहुत तीव्र भजन किया। तीव्रेण भक्ति योगेन, भजन करो
तो तीव्रता से करो जरा। दुनिया के कामों में हम तीव्रता रखते हैं,